नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी जीडी का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 2021 जीडी का मैथ का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका 2021 जीडी का पेपर में पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे 15 प्रश्नों का मैथ का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टेस्ट को पूरा देना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहो, आपको वीडियो को लास्ट में बता दिया जाएगा कि आपको इस क्लास का PDF कैसे मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में पार्ट सी यानी कि 31 नंबर से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा 31 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में सॉल्व करते हुए लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन में 10 मीटर है, ऑप्शन बी 14 मीटर है, ऑप्शन सी 6 मीटर है या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर। मैं सभी का लाइव चैट में कमेंट पढ़ रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिएगा क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि वृत्त का परिधि हमें 88 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोगों से त्रिज्या पूछा गया है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और 2πr हमें दिया है 88 मीटर। तो 2 की जगह हमने 2 लिखा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो हमने 22/7 लिखा। और त्रिज्या हमें पूछा तो हमने त्रिज्या को त्रिज्या लिखा और इक्वल टू में हमने 88 लिखा। अब 22 चौका 88, 2 दूनी का 4, यानी कि आर का वैल्यू कितना का 7 दूनी का 14 मीटर आएगा। यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितना है? 14 मीटर है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपको क्वेश्चन दिया है 1/6 प्लस में 2/3 प्लस में 4/5 को आपको बट्टे पे के जोड़ निकालना है। 6, 3, 5 का अगर आप LCM निकालोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 6 5 30, 3 10 30 और 10 दूनी का 20, 5 6 30 और 6 चौका 24। आराम से कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 और 5 25 और 25 में अगर हम 24 ऐड करेंगे तो 49 आएगा। यानी कि 49/30 किस ऑप्शन नंबर में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 49/30 है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 5 7 है, उसके बाद आपका ब्लैंक्स है और उसके बाद आपका 11 13 दिया गया है। तो आपको बताना है कि इन खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा। देखो 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद हमें खाली स्थान दिया है, फिर उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। देखो आप सबसे ऐसा चुनना कि क्या कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। देखो 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 + का 2 कितना हुआ? 7 हुआ। और 7 + का 2 हमारा कितना होता है? 9। और 9 + का 2 11 और 11 + का 2 13, यानी कि +2 सभी में हो रहा है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री। आपको बताना है कि 95 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि 95 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा। जल्दी से, मैं सभी का लाइव चैट पढ़ रहा हूँ, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर S लिखता हूँ और यहाँ पर आपका मैं C लिखता हूँ। देखो अगर आपको सप्लीमेंट्री बोले तो सप्लीमेंट्री होता है आपका 180 का होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो आपका 90 डिग्री का होता है। देखो अगर आपके S बोले तो S बड़ा होता है तो आपका 180 डिग्री का, और C छोटा है तो आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया कि अनुपूरक, यानी कि हम लोगों से सप्लीमेंट्री पूछा गया 95 डिग्री का। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा होता है 180 डिग्री का, तो हमें यहाँ पर 180 डिग्री लिखना है और माइनस का 95 डिग्री कर देना है। तो कितना आएगा? अगर हम लोग 180 में से 95 माइनस करेंगे तो हमारे सामने 85 डिग्री निकल के आएगा। ऑप्शन C यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रख सकते हो। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। और यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फॉर्मूला को अच्छी तरीक़ा से रिवाइज करके जाना है। तो जल्दी से बताइएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल का सही सूत्र जो होता है आपका πr²। क्या होता है? πr² होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा वृत्त का परिधि का जो होता है आपका 2πr होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है।
और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा वरना आप ये क्वेश्चन को गलत आंसर कर सकते हो। मैं आप सभी का लाइव चैट पढ़ रहा हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको आ रहा है तो करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फ़ोन के स्क्रीन पर देखना होगा। देखो 84 व्यक्तियों का एक समूह है, किसी कार्य को मिलकर के 17 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 84 व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करता है, तो एक कितना करेगा। यहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा पूछा है, तो ज़्यादा के लिए क्या होता है, ज़्यादा के लिए होता है गुना, तो 84 गुने का 17 हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा है कि 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कि 84 गुने 17 बटे में हम क्या करेंगे, 119 करेंगे। 17 सत्ते 19 से 7 से 12 7 84 कितना आएगा, 12 दिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। और 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना है। देखो 43% का 2750 बट्टे में 100 करना है और माइनस का 38 गुने का 2990 बटे में 100। आराम से कट लगा लेना, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। आराम से सॉल्व करके इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि दो संख्या का योग 300 और उसका अंतर हमें 150 दिया है, तो संख्या क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। क्वेश्चन में हमसे दिया कि दो संख्या का योग 300 और उसका अंतर 150 है, तो संख्या ज्ञात करना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फ़ोन की स्क्रीन पर देखना होगा। दो संख्या का योग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इसका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप लिखना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस का y बट्टे में 2। और देखिएगा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या का हो जाएगा x माइनस वाई बट्टे में 2। अब मैं सॉल्व करता हूँ। दो संख्या का योग, एक है 300 और प्लस का 150 बट्टे में 2 कर देना, कितना आएगा 450। 450 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा, अगर 450 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 225। 225 आया। और छोटी संख्या निकालना, 300 में से 150 को माइनस करके और बट्टे में 2 कर देना, तो यहाँ पर हमारा 150 आएगा और 150 बट्टे में 2 करिएगा तो आपका 75 आएगा, यानी कि बड़ी संख्या हमारा 225 आया और छोटी संख्या हमारा 75 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 18, 45 और 72 का HCF यानी कि आप लोगों से महत्तम पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आएगा, तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा 18 है और 45 है। 18 दूनी का 36, 15 में से 6 गया 9 और 9 दूनी का 18 और ये हमारा कट गया और 9 से कितना बजाएगा 9 8 72, यानी कि HCF कितना है हमारे पास, यानी कि हमारा मसा जो आया वो आपका कितना है 9 आया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी 9 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। और इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारा 3 टाइम पे लाइव क्लास होता है, तो आप सभी के सामने शो भी कर रहा होगा कि किस टाइम पर हमारा लाइव क्लास होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको सभी टाइम को याद रखना है और हमारे साथ लाइव जुड़ना है। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 13 बट्टे 91 का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको बताना है कि 13 बट्टे 91 का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है, आप इसे ध्यान रखना। यानी कि 13 बट्टे 91 का हम लोगों से पूछा, इसका व्युत्क्रम क्रम क्या हो जाएगा, 91 बट्टे में 13 हो जाएगा। आप काट लो 13 सत्ते का 91, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 7 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और सारे क्वेश्चन आपके GD के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पूरे 15 प्रश्नों के मैथ का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। हम लोगों से पूछा है कि बेलन का आयतन, देखो यहाँ पर हमें दिया गया है, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से पूछा है कि बेलन का आयतन बताइएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का हमने वैल्यू लिखा 22/7 है और आर स्क्वायर यानी कि देखो आर कितना त्रिज्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएगा और एच का वैल्यू हमें 15 दिया, तो हमें 15 पुट करना है। 7 से 49 है। अब देखो 15 में 7 से करेंगे तो हमारा 105 है और 105 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप कर लेना
2310 आएगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द अमाउंट। आपको यहीं पर देखना है कि हम लोगों से क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। देखो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करो। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। हम लोगों से क्या पूछा है, अमाउंट, मिश्रधन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एसआई निकालना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है P/R/T/100 होता है। मूलधन दिया है हमें 13,000, तो हमने यहाँ पर 13,000 लिखा। और रेट दिया है हमें 2%, तो हमने 2 लिखा। और टाइम दिया हमें 1 वर्ष का, तो हमने 1 लिखा। और बट्टे का 100, 00 से 00 और 13 दूनी का 26, कितना आया 260 रुपये हमारा ब्याज आया। लेकिन हम लोगों से अमाउंट मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। कितना होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। तो मूलधन हमारा है 13,000 रुपये और ब्याज हमारा है 260 रुपये। तो हम आराम से ऐड कर देंगे, 13,260 रुपये आएगा। कितना आएगा, 13,260 रुपये आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है। आपको बताना है कि 1 फुट इक्वल टू कितने इंच के बराबर होता है। तो देखिएगा 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। कितना होता है, 12 इंच होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 0.000841 का हमें वर्गमूल निकालना है। 841 का क्या होता है, 29 होता है। अब देखो कितना मतलब कि कितना संख्या है, 2 2 4 2 6, यानी कि 3 जोड़ा निकला, यानी कि एक यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर एक, यानी कि 0.029 कितना हो जाएगा, 0.029। यहाँ पर आप सी को मत लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 0.029 यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। और 45 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में दोबारा पूछा गया है। तो इसी कारण मैं आप सभी से बोलता हूँ कि जितना हो सकता है आप प्रीवियस पेपर लगेगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो मेरे पास जितना प्रीवियस पेपर है मैं आप सभी को करवा दूंगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि अस्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनने का काम करती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो हम लोगों से 110 टोकरी का बात किया गया है और यहाँ पर 25 टोकरी है। देखो अगर आपसे 110 टोकरी पूछा है तो आपको 25 को नीचे लिखना होगा, यानी कि आपको देखो ऐसे लिखना है 35/25 गुने का 110। जो भी पूछेगा उसे नीचे लिखना है। आराम से कर लगा लो, 50-25 और 22-25 110 है, 5-7-35, यानी कि 22 में अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो आएगा 154 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 154 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में के बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो और कम से कम इस वीडियो को 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका इस क्लास का PDF जो होगा आपका व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है या तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको सभी का लिंक नीचे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट मैथ का टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। हर सुबह 9 बजे में हमारा आर्मी का लाइव क्लास होता है, तो आपको टाइम याद रखना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।